अगर ये लड़कियां हार गई तो ये मिस्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिनके सर पे इन्हें पढ़ाने का फितूर चढ़ा है, उन्हें इस पागलपन की कीमत चुकानी पड़ेगी। इन्हें जिंदगी भर के लिए मेरे हस्बैंड सर ग्रीनवुड का नौकर, नहीं 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 नहीं, नहीं। नौकर नहीं, गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। और उसके बाद ना इनका कोई परिवार होगा, ना पत्नी होगी और ना ही बैरिस्ट्री होगी। इन्हें सब कुछ छोड़कर जीवन भर के लिए हमारे रॉयल ग्रीनवुड हाउस के सामने गले में पट्टा डालकर गुलामी करनी पड़ेगी ब्रिटिश राज की। मंजूर है अनिरुद्ध रॉय चौधरी साहब? मंजूर है। अगर बात लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की है तो हर चुनौती मंजूर है। इनके पढ़ने लिखने के अधिकार को हासिल करने के लिए मैं कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हूं। अरे अरे रुकिए जमींदार साहब, मेरी शर्त अभी तक पूरी कहाँ हुई है? क्योंकि सिर्फ तुम हमारे गुलाम नहीं बनोगे अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तुम्हारे साथ साथ बिनॉय अंकल, नहीं 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 नहीं, नहीं। बिनॉय रॉय चौधरी और त्रिलोचन रॉय चौधरी को भी गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। डियर हस्बैंड, आप क्या कह रहे थे? आपको नए ड्राइवर की जरूरत है ना? बिनॉय रॉय चौधरी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। और त्रिलोचन रॉय चौधरी, हाँ, बात अगर रिश्तों की हो, घर की हो या धर्म की, त्रिलोचन रॉय चौधरी बहुत अच्छे से संभालते हैं। तो ये हमारा किचन भी संभाल लेंगे। और हाँ, और हमारे बगीचों में माली बनकर उसे भी अच्छे से संभालेंगे। मिट्टी वाले हाथों से कभी कभी मुकाला हो जाएगा इनका, पर इतना तो कर ही सकते हैं ना ये। अगर सो ग्रीनवुड ने अपनी चीफ ऑफिसर की जो पोजीशन है वो दांव पे लगाई है, तो रॉय चौधरी को भी अपनी जमीन, जायदाद, हवेली और खुद को दांव पर तो लगाना ही पड़ेगा ना। तभी तो चुनौती बराबर की होगी। सही कहा ना मैंने जी हस्बैंड? बिल्कुल। वैसे भी हमारे बराबर आने का शौक है ना, तो ठीक है, तो लीजिए इस चुनौती में बराबर का जोखिम। मैं अपने आप को दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं। मेरे परिवार को बीच में ना लाया जाए। इसीलिए आपकी इस चुनौती को मैं मंजूर हमारे लिए
हमारा तुलसीपुर किसी बगीचे से कम थोड़े ही है। अरे हमेशा माली बनकर हमारे गांव की बेहतरी का ही सोचते रहे हैं ना हम। तो आज इस घमंडी लड़की के घमंड को चूर चूर करने के लिए हम माली बनने का जोखिम उठाने को भी तैयार हैं। हमें भी मंजूर है ये चुनौती। काका, ये बिनोय तो मतलबी इंसान है। ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, परिवार के बारे में नहीं। ये कभी नहीं मानेगा। मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं इस बार अंग्रेजी शासन का साथ देना। इस बार मैं साथ हूं अपने दाग के। अपने बेटे के। उस चुनौती के जो उसने दी है ब्रिटिश राज को। चुनौती को स्वीकार करो अनिरुद्ध। भरोसा रखो हम पर अनिरुद्ध। जमीन आसमान एक करना पड़ा ना तो भी कर देंगे। पर ये चुनौती सिर्फ तुम ही जीतोगे अनिरुद्ध। पति बाबू, आपने तो बताया था कि अंग्रेजी सरकार फूट डालकर राज करती है, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अंग्रेजी सरकार ने तो जोड़ दिया आप तीनों को, एक कर दिया हमारे परिवार को। अनिरुद्ध, सॉरी बेटा। आज सबके सामने मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी
आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। डन। जनाब ग्रीनवुड, हम चाहते हैं कि इस चुनौती का परिणाम निष्पक्ष आए और उसके लिए हमें पहले निष्पक्ष पंच चुनने होंगे, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि उसे बराबरी का मौका नहीं मिला। Yes, you're right, Da. It has to be fair. पारदर्शिता होनी चाहिए फैसलों में। देखो मुझे, मेरे सर से पांव तक रंग फेयर ही है। मैं बन जाता हूं फिर फेयर जज। मजाक था। घबराइए नहीं। कल हम इस चुनौती के लिए एक फेयर जज के सामने इस कंपटीशन के सारे नियम बनाएंगे। कब, कहां, कितने बजे और कैसे होगा ये कंपटीशन, सब पता चल जाएगा। मैं अपनी टीम के 6 लड़कों के साथ आऊंगा और तुम अपनी टीम के 5 लड़कियां और अपनी पत्नी के साथ आ जाना। और अगर नहीं आया तो चुनौती वही खत्म। हम जीत जाएंगे और तुम हारोगे। मंजूर।